नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। एक बार फिर से हम उस चर्चा पर जा रहे हैं जहां पर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में 16 घंटे की महाबहस होनी है। हमारी चर्चा लगातार जारी है, डिबेट लगातार जारी है और सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी चर्चा शुरू होने जा रही है। करीब 16 घंटे इस पर चर्चा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने वाला है। लोकसभा में दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू होगी, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। विपक्षी सांसद मानसून सत्र के पहले दिन से ही पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चल चुका है। इस वक्त सीधे चल रहे हैं पार्लियामेंट, जहां पर आशीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनके साथ सांसद पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आशीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू। विवेक, हमारे साथ लोकसभा के सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत समय से चर्चा है विपक्ष की कि चर्चा की जाए। आज वो दिन भी आ गई, तारीख भी आ गई, घड़ी भी आ गई और आज चर्चा होगी। देखिए, देश की जनता जो सुनना और जानना चाहती है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उसी बात को लेकर के आवाज बनते हैं और आवाज बने हुए कि राष्ट्रवाद का राजनीतिकरण क्यों, शौर्य और पराक्रम से भरे सेनाओं के मनोबल को आप कमजोर क्यों किए, ट्रंप का ट्वीट क्या है, पहलगाम की सच्चाई क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर का भावनात्मक राजनीतिकरण क्यों। 25 बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया वो भी आप लोग उठा रहे हैं। वो मुद्दे हैं। और जब हम पाकिस्तान से लेके सब कुछ खत्म कर ही दिए थे, इस्लामाबाद पे चढ़ ही गए थे, हाफिज को मार ही दिए, तो डीएनए आना चाहिए ना। हाफिज कहाँ मरा, उसका लाश दिखना चाहिए ना। पाकिस्तान को बोलना चाहिए था या इंटरनेशनल पर दबाव बनाना चाहिए था कि सच्चाई क्या है। तो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूँ, कि आपने पहला एक छोटा सा कि ट्रंप के ट्वीट के तुरंत बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची सब नॉर्मल लोग जैसे चलने लगे। तो ऐसा क्या ध्वंस हो गया कि मात्र आधे से 1 घंटे के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। सो कौन सा हम लोगों ने तीर मार लिया था भाई। तो क्या मजबूरी आई कि हमें सेना के निर्णय के बीच में राजनीति करनी पड़ी, दखल देना पड़ा। सेना को हमें स्वतंत्र करने की जरूरत ऐसे समय में पड़ती है। तो ये चर्चा तो जरूरी है ना कि आप इसको दबा के रखना चाहते हैं। सुरक्षा में चूक का भी मामला लगातार आप लोग उठा रहे हैं। यही तो है ही। ये तो पुलवामा के बाद से लेके अभी तक 28 बार हमले हुए हैं। तो ये सवाल तो हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा ही रहे हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं। आप उसके लिए 71 में आपको देखने पड़ेगी, हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो इस इंडिया की नहीं वर्ल्ड के लिए एक अमेजिंग है, एक बड़ा निर्णय लेने वाली एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री रही हैं। उन्होंने कोई सोशल मीडिया या हंगामा नहीं था, उस वक्त तो सोशल मीडिया था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ उनका काम बोलती थी। नेहरू जी का सोवियत संघ का जो वो मीटिंग था, इंदिरा जी का जो अमेरिका में निक्सन जिस वक्त राष्ट्रपति थे, उस वक्त का याद कीजिए, अपने भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रति और भारत के प्रति उनकी उद्भव क्या थी, उदारता क्या थी। तो आप तो बस चाइना ने, लेकिन एक बात ने आपको क्या कहा, चाइना और रूस थी, अमेरिका से कितना आप डर गए, ये तो आप बताएंगे। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि मानसून सत्र का पहला हफ्ता पप्पू भैया की पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। 3 महीना 2G, 3G, सप्तम जी, 4G, मनमोहन सिंह जी, 3 महीना आप हाउस नहीं चलने दिए।
हाउस तो मुद्दों पर बात होती है। जब एसआईआर जैसे मुद्दों को आप अभी आज निर्णय आने हैं या बहस होनी है, तो आप इतने पागलपन क्यों दिखा रहे हैं? इतना जल्दीबाजी में क्या है? चोर मचाए शोर, हाँ? दाल में काला है। एसआईआर में तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमारी तरफ से पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब तो बस फाइनल। जो आदमी 16 साल प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, डबल इंजन की सरकार थी और 11 साल पीएम साहब रहे, वो एक महीने में जब 73% बाढ़ का बहना है और 3 करोड़ लोग बाहर हैं, तो आपने एक महीना में ऐसी कौन सी प्रक्रिया कर ली कि आपको पता चल गया 6 महीना पहले साल भर काम किए तो 22 लाख मौत का पता नहीं चला, 35 लाख मिसिंग का पता नहीं चला, 7 लाख डबल जगह नाम है इसका पता नहीं चला। तो आप कितना प्लान्ड वे में हैं। और मोदी जी का खौफ ईडी सीबीआई से लेके चुनाव आयोग सारी संस्थाओं पर कितना खौफ है, और किस तरीके से एक स्टूल बना हुआ है चुनाव आयोग, एकदम मेंटल केस की तरह बीजेपी को हमको किसी भी कीमत पर एन केन प्रकार सरकार बनानी ही बनानी है। तो भैया आज ये कैसे तय होगा? आज देखिए, आपका कहना ही कैसे तय होगा कि वोटर किसके हैं? हाँ, ये भैया बीजेपी बार बार यही कह रही है। भैया बीजेपी से आप जानकारी लीजिए कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और रियासी और जन्म प्रमाण पत्र ये गरीबों के घर में नहीं के बराबर मिलते हैं, जो 92% है। दलित है, एसटी है, ईसी है, ओबीसी है, इन लोगों के घर में माइनॉरिटी नहीं के बराबर मिलते हैं। तो रिहायशी का भी मामला, मैट्रिक्स, हमारे बिहार में कितने लोग मैट्रिक किए हुए हैं? कितने लोग? मात्र 14%। तो जो मैट्रिक नहीं किया हुआ वो दलित एसटी एससी तो है। तो जो दलित एसटी एससी है वो उसका वोटर किसी का हो, आप उसका नाम काट क्यों रहे? नहीं, आयोग तो कह रहे हैं कि हम पूरा मौका देंगे कि भाई आपको हम 1 महीने का समय देंगे। आप क्या मौका दीजिएगा? जानकारी होगा किसी को तब ना। आपकी तो जानकारी ही नहीं मिलेगी लोगों को कि किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। क्या वोटर लिस्ट, जब हमारे नेता लगातार महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को मांग रहे हैं कि हमको वोटर लिस्ट दीजिए, तब तो आप नेता को, पार्टी को वोटर लिस्ट दिए नहीं। तो एक कॉमन मैन जो मजदूरी करने बाहर गया, जो अपने पेट के लिए जीता है, उसको कहाँ से पता चलेगा उसका नाम कट गया कि छट गया कि रह गया? तो जब हमारे नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी जब आपसे वोटर लिस्ट मांग रही है महाराष्ट्र की, और वो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सोचिए ना कि चुनाव आयोग कितना वाइस्ट है और कितना प्रो बीजेपी है। आप इसको देखिए। लेकिन पप्पू जी ये बताइएगा कि अगर एसआईआर के जरिए ही, यानी उसी मतदाता सूची के जरिए अगर चुनाव होता है, तो एक बयान चाहे तेजस्वी यादव जी का ले लें, चाहे राहुल जी का ले लें, तो चुनाव बहिष्कार की भी बातें सामने आ रही हैं। ये तो हमारे नेता का निर्णय क्या होगा और पूरे विपक्ष का निर्णय क्या होगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से संविधान को रौंदा जा रहा है और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बीजेपी दिख रही है, और चंगेज खां और हिटलर की तरह आप डेमोक्रेसी के सिस्टम को और वे को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मरता क्या नहीं करता, कोई ना कोई अंतिम निर्णय हम लोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, भरोसा है। तो फिर मरता क्या नहीं करता, तो लड़ाई आर पार है। तो लड़ाई आर पार होगी तो इस देश की सेविंग और उसको बचाने के लिए तो कुछ तो करेंगे ना। हम भागेंगे नहीं, हम तो रन छोड़ हैं नहीं, लेकिन हमारे पार्टी और हमारे लीडर का जो निर्णय होगा डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, वो तो निर्णय अंतिम निर्णय होगा। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि जब महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाए गए थे तब भी आप लोग को आपत्ति थी, अब गहन एसआईआर के तहत वोटर कम हो रहे हैं तो भी आपको आपत्ति है चुनाव आयोग की बात नहीं है ना। आप तो कब बढ़ा दिए वोट, और 7 बजे के बाद आपका वोटिंग कास्ट का रेशियो बढ़ा, 5 बजे के बाद। तो आप वोटिंग 5 बजे के पहले कितनी वोटिंग हुई, 5 बजे के बाद वही तो हम मांग रहे हैं, और वही वोटर लिस्ट तो मांग रहे हैं कि किसके नाम बढ़े। तो आप हमको दीजिएगा ना भाई, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और सभी पार्टी को वोटर लिस्ट देने का दायित्व चुनाव आयोग को है।
तो हमें आप विश्वास में लीजिएगा कि आप बीजेपी को बाद किसी को आप कुछ बताइएगा ही नहीं। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये रूल है संविधान का कि आपको हर विपक्ष की पार्टी जो नेशनल पार्टी है या जो इंडोर्स जिसका यहाँ पर चुनाव आयोग में जो छोटी पार्टी भी है, रीजनल पार्टी, हाँ। रीजनल पार्टी, यदि वो कंप्लीट रूप से हमारे रूल्स के मुताबिक है तो उसको भी आपको देना है, वो पैसे पर देना पड़ेगा। अच्छा, ये संसद में एसआईआर को लेकर गतिरोध इसी तरह जारी रहेगा? देखिए, जो हालात है और जो परिस्थिति है, निर्णय तो नेता को लेना, लेकिन ये मामला बहुत बड़ी है। मुझसे व्यक्तिगत पूछिएगा तो मैं तो चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर के ही आर पार की लड़ाई की अभी जरूरत है, क्योंकि पूरा देश और पूरा बिहार राहुल गांधी जी को देख रहा है। गरीब जो है, बिहारी जो है, वो राहुल गांधी जी को देख रहा है कि हमारे अधिकार, हमें जो नस्ल को खत्म करने में लोग लगे हैं, तो हमारे अधिकार को तो कोई बचाने वाला है, कोई तो अर्जुन होगा जो हमारी बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा। तो पूरा बिहार के 13 करोड़ जनता राहुल जी को देख रहा है, इससे लड़ना तो होगा। अच्छा, एसआईआर को लेकर भी आप चाहते हैं कि संसद में बहस हो, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उस पर कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं आई है। बार बार वो भागते हैं कि वो स्वयं संस्था है, वो चुनाव आयोग जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है। भाई, संविधान बनाता कौन है? सदन। संविधान को एक्जीक्यूट ही ना करेंगे कोई, तो जब संविधान की व्याख्या करने की बारी आएगी तो या तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा या तो हम उस पर बहस करेंगे। चुनाव आयोग तो करेगा नहीं, नागरिकता तय चुनाव आयोग तो करेगा नहीं, होम मिनिस्ट्री करेगा जो संविधान। तो ये जो संघीय व्यवस्था पर हमला है, तो संविधान की रक्षा के लिए जब हम सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग लाते हैं और बात करते हैं, तो हमको तो लास्ट में सदन ही सर्वोच्च है, सदन में ये बात तो उठेगी। पप्पू यादव जी, अभी थोड़ी देर पहले पी चिदम्बरम साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ही ये आतंकी आए थे, इस बात के क्या सबूत हैं? प्रियंका जी, इसके अलावा जो कांग्रेस के दूसरे पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हर हमले के पीछे पाकिस्तान होता है। तो एक अलग डिस्प्यूट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर बयान। बताइए ना, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तान में ही पैदा किया हुआ आतंकी हो, वो गायब कहाँ हो गया? 56 इंच सीना को तो पहले ये बताना होगा ना कि भैया, जब आप 4 आदमी को नहीं ढूंढ पाए तो अब दुनिया में कौन सा चीज को ढूंढिएगा? 4 आदमी कहाँ है? आपने स्केच किया, वो भी झूठा किया। तो ये कितना बड़ा ये बहादुर है भाई, तोप खान है। 47 किधर से आया? अब पुलवामा का 3 क्विंटल RDX कहाँ से आया? ये सवाल तो है ना। सवाल तो जवाबदेही पर भी है, जिम्मेदारी पर भी है। वही तो, जवाबदेही पर भी है, जिम्मेदारी पर भी है। कौन है ये गद्दार और कहाँ गायब होगा? अच्छा, वो है कहाँ? हालांकि देखिए, हमले के बाद तो वो जा नहीं सकते थे बाहर, तो फिर हैं कहाँ? आपका मानना है कि अभी भी भारत में ही है, वो कहीं छिपे हुए हैं? मुझे तो लगता है कोई ना कोई हमारा विभीषण है और भारत को अब राजनीतिकरण करने के लिए कुछ भी करता है। जी, एक अहम सवाल, आज अगर सुप्रीम कोर्ट से आप लोग को राहत नहीं मिलती है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा विपक्ष का? ये तो विपक्ष तय करेंगे कि क्या करना चाहिए, और पहले ही आप भरोसा कर लीजिए नहीं मिलती है। नहीं, मैंने तो अगर लगाया, मैंने पहले ही आप एग्जेम्पशन तो हर जगह रहता है ना, वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, वो पढ़ाया जाता है, क्या करिएगा पप्पू जी? मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता, और मात्र एक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बची है जहाँ 60-70% की उम्मीद है कि संविधान की रक्षा वो करेंगे और देश की जनता के हित में कोई भी फैसला ले। अच्छा, चिराग बाबू आप लोग के संपर्क में है क्या? कौन है? अच्छा, चिराग जी लीडर? हाँ, चिराग बाबू नहीं, तो प्रशांत जी के संपर्क में, और प्रशांत जी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, प्रशांत जी, और वो एक अलग आपको लग रहा है धड़ा बना? प्रशांत जी का कहना है कि हमको 1 वोट देना होगा तो चिराग जी को देंगे। अब चिराग जी तो चित भी मेरी पट भी बड़ों के बाप, कनियों के बाप। अब ये बीजेपी कौन सा नया गुल खिला रही है? कभी मांझी से झगड़ा, कभी
उपेंद्र कुशवाहा जी का रगड़ा नीतीश कुमार जी को लेके। तो ये जो रगड़ा झगड़ा के बीच में जो बीजेपी है, तो ये उनका क्या गेम प्लान है और किस रूप से वो कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना नीतीश जी को कैसे कैसे वो फिनिश करना चाहते हैं। देखिए, नीतीश जी को बीजेपी फिनिश नहीं कर पाएगी, इसको आप समझ लीजिए। और बीजेपी की मंशा है मेरा सीएम बने, वो भी नहीं हो पाएगा, इस जन्म में नहीं होगा। तो ये बिहार है, आप अगले बार हनुमान करके क्या किए? तो इसीलिए अच्छा, हनुमान बने रहने की मजबूरी क्या है? अब तो भैया वो समझे ना, अब तो उन्होंने कहा कि जिस सरकार को मैं समर्थन हूँ, तो डबल इंजन की सरकार है। बंगला भी चला गया, पार्टी भी चली गई, पिताजी का फेंक दिया, मूर्ति फेंकी गई बाबा साहब अम्बेडकर की। तो अब उसमें क्या है, तो वो आप समझिए, उसमें मैं नहीं कुछ बोल सकता। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अब अगर सरकार ये कहती है कि एसआईआर पर सदन में चर्चा नहीं होगी, तो विपक्ष क्या इसी तरह से जो प्रदर्शन हम हो रहा है या फिर हाउस नहीं चलने देने का जो चल रहा है पिछले एक हफ्ता से, कमोबेश वही जारी रहेगा या ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ परिस्थितियों में बदलाव आने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग के लिए एक मुद्दे तो है नहीं, झुग्गी झोपड़ी बिहार और सबका तोड़ रहे हैं, ये भी मुद्दा है। हालात अच्छे नहीं हैं देश के, ये भी मुद्दा है। एसआईआर जिंदगी मौत का मुद्दा है, तो निश्चित रूप से आप ये भी एक आरोप लगा रहे हैं कि ये दिल्ली में जो झुग्गियां टूट रही हैं, बिहारियों को बाहर करने की कोशिश है। पूरा जैसे गुजरात में बिहारियों को ठूस ठूस के पीटा गया और बाहर के, वैसे बिहारी और झारखंड के लोगों को यहाँ से भगाने की साजिश है। इस मुद्दे को भी उठाएंगे संसद में? एकदम उठाएंगे।